क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है, किसी को दिल दिया है, या कभी आपका दिल किसी ने तोड़ा है? यदि आप ये कहते हैं कि मैंने दिल दिया है या मेरा दिल टूटा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपने कभी किसी से प्रेम किया है, प्यार किया है, आपको किसी से मोहब्बत हुई हो या इश्क हुआ हो। क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम अपना अस्तित्व, हमारा जो अहम है, मैं का जो भाव है, मैं प्रेम करता हूँ, यह मैं जो है वो जब आपका समाप्त हो जाता है तो आप वास्तव में प्रेम करते हैं। और जब तक आप में अहम का भाव रहेगा तब तक आप प्रेम कर ही नहीं सकते, आपसे प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम में समर्पण होता है और आप दिल किसी को दे ही नहीं सकते। प्रेमी तो स्वयं अपने प्रेमी या प्रेमिका के हृदय में निवास करता है। वो तो वहाँ जाकर के अपने आप को समाधिस्थ कर लेता है, तल्लीन हो जाता है। उसे आभास ही नहीं होता कि उसके पास कोई हृदय या कोई दिल है। तो फिर दिल देने की बात कहाँ से आएगी? और कोई आपका दिल तोड़ ही नहीं सकता। जिससे आप प्रेम करते हैं, जो आपके अंतर मन में विद्यमान है, जिसको आपने हृदय में स्थान दिया है, क्या वो उस स्थान को खंडित करेगा? प्रेम तो एक पूजा है। जिस प्रकार से भगवान की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में होती है और वह उस गर्भगृह को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाती, बस उसको जैसा विद्यमान कर दिया, वो युगों युगों तक, सदियों तक उसी अवस्था में शांत, मौन और स्थिर रहती है। उसी प्रकार प्रेमी भी या प्रेमिका जब एक दूसरे के हृदय में रहते हैं तो वे उसे क्षति कैसे पहुंचा सकते हैं? क्षति तो केवल उनके हृदयों को या उनके दिलों को पहुंचती है जिन्होंने कुछ लक्ष्य दूसरे बना लिए थे, अपने स्वार्थों को प्रेम के साथ जोड़ लिया था और अपना उद्देश्य एक दूसरे की प्राप्ति बना लिया था, या एक दूसरे को प्राप्त करना जिन्होंने अपना उद्देश्य बना लिया, वे लोग कैसे आपसे प्रेम कर सकते हैं? प्रेम का कहीं कोई वर्णन है? प्रेम की कोई परिभाषा है? कहीं नहीं मिलेगा। ये तो जीवन का आनंद है जिसे संसार का हर व्यक्ति नहीं भोग सकता। हर व्यक्ति के जीवन में यह सौभाग्य होता ही नहीं कि वह प्रेम रूपी आनंद को अपने जीवन में अनुभव कर ले। प्रेम एक समर्पण है जिसमें व्यक्ति स्वयं का अस्तित्व समाप्त कर देता है। मैंपन के भाव को वह पूर्ण रूप से नष्ट करता है। जिस प्रकार से हम भगवान की भक्ति करते हैं और ये कहते हैं कि सब प्रभु इच्छा, तो वैसे ही जिससे आप प्रेम करते हैं, जिससे आप स्नेह करते हैं, बस उसके प्रति आपका समर्पण और उसकी इच्छा में ही आपकी इच्छाएं, उसके निर्णयों में आपको कहीं कोई त्रुटि नहीं लगे, सब उसकी इच्छा आपके लिए श्रेष्ठ हो, सर्वोपरि हो, तो वास्तव में आपने प्रेम किया है और आपका हृदय प्रेम से प्रस्फुटित हुआ है। प्रेम कोई भाव नहीं या क्रिया नहीं, प्रेम अनुभूति है जो आपके अंतर मन में कमल के समान या किसी भी पुष्प के समान प्रस्फुटित होती है और उसकी गंध से आपके आसपास का पूरा वातावरण महक जाता है। अब आप में ना कोई द्वेष है, ना ईर्ष्या है,
ना अहम है, बस प्रेम ही है। जिस प्रकार से जल और अग्नि एक स्थान पर एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार से वासनाएं, तृष्णाएं, लालसाएं प्रेम के साथ नहीं रह सकती। क्रोध प्रेम के साथ नहीं रह सकता। ईर्ष्या प्रेम के साथ नहीं रह सकती। प्रेम तो उस शीतल जल की भांति है जो प्यास लगने पर गले से लेकर के आत्मा तक को तृप्त कर देता है। तो प्रेम की प्यास आपके अंतर मन में जब जागृत होती है तो स्वतः इस सृष्टि में आपको एक प्रेमी या एक प्रेमिका मिल जाते हैं, क्योंकि वे भी उसी की तलाश में हैं जिसकी तलाश में आप हैं। जैसे सिंह मांस की तलाश में होता है और घोड़ा घास की तलाश में होता है, और प्रतिदिन उनको पेट भरने के लिए उनका इच्छित आहार मिल ही जाता है। वैसे ही सच्चे प्रेमी और हृदय में जिनके पूर्ण रूप से प्रेम है, वासनाओं से जो ऊपर उठ चुके हैं, उनको कहीं न कहीं उनके प्रेमी या उनकी प्रेमिकाएं मिल ही जाते हैं। यह कोई क्रिया नहीं है कि आप स्वतः इसको कर सकें। यह कोई कर्म नहीं है कि आप इसका लक्ष्य बना करके इसे कर सकें। ये तो परमात्मा का आशीर्वाद है। ये तो परमात्मा शक्ति का स्वरूप है जो बड़े सौभाग्य से और युगों युगों की तपस्याओं के बाद आपको मिल पाता है। प्रत्येक व्यक्ति का ऐसा सौभाग्य कहाँ होता है कि उसके हृदय में प्रेम प्रस्फुटित हो जाए और उसका जीवन महक जाए, जीवन आनंद से भर जाए। यह सब क्रियाएं तो स्वैच्छिक नहीं होती, यह तो भाव है, यह तो एक अनुभूति है जिसको हम भावों के माध्यम से इसकी गणना करने का प्रयास करते हैं, और अनुभूति ऐसी कि इसको हम शब्दों में व्याख्यायित नहीं कर पाते। आनंद और प्रेम की परिभाषाएं नहीं होती। आनंद जिस प्रकार से अवस्था और परिस्थिति के अनुसार आपको आनंद देता है, आपको प्रफुल्लित कर देता है, प्रेम अवस्था के अनुसार नहीं करता। वह तो हर अवस्था को आनंदित बना देता है। दृष्टांत के लिए, जब आप अत्यधिक प्यासे होते हैं तो आपको शीतल जल आनंद प्रदान करता है, और जब आप अत्यधिक भूखे होते हैं तो स्वादिष्ट भोजन आपको आनंद प्रदान करता है, और जब आपकी आंखें कुछ अच्छा देखना चाहती है तो मनोरम दृश्य आनंद प्रदान करता है। लेकिन प्रेम तो आध्यात्मिक है, उसका भौतिक जगत से कोई सरोकार ही नहीं। वह भौतिक जगत को जानता ही नहीं है, वह भौतिक जगत को समझता ही नहीं है। भौतिक जगत उसके लिए शून्य हो चुका है, वह बहुत ऊपर उठ चुका है, और अब उसे केवल विलीन होना है, और वह भी अपने प्रेमी के हृदय में जाकर के वह अपने आप को खो देता है। उसकी असीम गहराइयों में, उसके असीम प्रेम में स्वयं को डुबो देता है, और उसका यह डूबना ही प्रेम है। तो प्रेमी जहां स्वयं डूबा हुआ है, क्या उसको वह तोड़ेगा? जिसने अपना हृदय ही अपने पास नहीं रखा, जिसने स्वयं को ही समर्पित कर दिया, उसमें एकाकीपन का भाव आ गया, उसमें एकत्व आ गया, और वह आप में और स्वयं में कोई भेद नहीं जानता है, तभी तो वह प्रेमी बना है। वो ऐसी इच्छाएं नहीं रखेगा कि वह आपके साथ जिए,
आपके साथ रहे, आपके साथ मरे, क्योंकि वह तो आप में समाहित हो गया है। अब जो आप करेंगे बस वैसा उसके साथ स्वतः होता रहेगा। वह अपनी इच्छाओं को समाप्त करके आपकी इच्छाओं में प्रवाहित हो चुका है, और इतना अधिक प्रवाहित हो गया है कि उस प्रवाह में भी उसे आनंद की ही अनुभूति होती है। अब उसे ना डूबने का भय है, ना प्रवाह के तेज होने का, ना कम होने का। बस उसे तो जो आनंद मिल रहा है, उस आनंद में वह स्वयं को डूबोना चाह रहा है या डूब गया है। जब इतना कुछ कोई कर लेता है या जब ऐसा उसके साथ हो जाता है, तब वह प्रेमी होता है, तब वह प्रेमी कहलाता है। प्रेम उसके हृदय का आनंद है, जो यह भौतिक संसार या वासनाओं से परिपूर्ण, लालसाओं से परिपूर्ण लोग कभी नहीं ले सकते। यह संसार उसको जानता ही नहीं है। यह तो बड़ा दिव्य, अलौकिक, अविस्मरणीय है। एक बार जो इसमें डूब गया, उसके सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, उसके सारे उत्तर समाप्त हो जाते हैं, उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। केवल वह रहता है तो सिर्फ उसी में रहता है। उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, और अब उसका भाव ही समाप्त हो गया कि मैं किसी से प्रेम करता हूं। अब वह स्वयं प्रेम हो गया। अब उसमें विभेद नहीं है, अब वे दो नहीं हैं, वे सब एक हो चुके हैं। उसके लिए उसकी प्रेमिका या उसका प्रेमी अब अलग नहीं है, बस वो एक ही है, वो उससे भिन्न है ही नहीं। ना वो दिल तोड़ने की बात करेगा, ना दिल देने की बात करेगा। अब वह बात करेगा तो केवल और केवल समर्पण की बात करेगा, और एक समय आएगा वह समर्पण से भी ऊपर उठ जाता है। अब उसके जीवन में समर्पण भी नहीं रहता, क्योंकि जब एक हो चुके तो अब समर्पण रहा ही नहीं। जिस प्रकार से शरीर में आत्मा है, वह आत्मा शरीर के प्रति समर्पित है और शरीर आत्मा के प्रति समर्पित है, वैसे ही प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं, एक दूसरे में तल्लीन हो जाते हैं। विभेद नहीं रहता, सब एकाकार, केवल एक ही है, तत्वमसि, तू ही है और कोई नहीं। जब यह भाव आपके हृदय में प्रस्फुटित हो जाए तो आप मानिए कि आपने प्रेम किया है। मैं गलत बोल गया, तब मानिए कि आप प्रेम में हैं, प्रेम आपके हृदय में प्रस्फुटित हुआ है।